हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ही सपोर्ट दिए थे और बहुत ही अच्छा लाइक दिए थे। इस बार मैं अपने वीडियो पे 100 लाइक्स की उम्मीद करता हूं और इसका टारगेट रख के मैं चल रहा हूं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कम से कम 100 लाइक पूरा दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यहाँ पे कैंगबो को सोरिम के बारे में पता चल चुका था कि वो उसी की कंपनी में ट्रेनिंग ले रही है। अब यहाँ पे सोरिम जब बिल्डिंग के अंदर जाती है तो यहाँ पर ली यून और जीन वो कैंगबो के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। लेकिन वहीं पे कैंगबो बहुत ही ज्यादा परेशान था और तभी उसे सोरिम कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पे जब कैंगबो उससे मिलने के लिए जाता है तो सोरिम उसे सब कुछ बता देती है कि वह एक के पॉप आइडल कंपनी के लिए ट्रेनिंग ले रही है और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए वो कैंगबो को इसके बारे में बता रही है। लेकिन कैंगबो उसे सिर्फ और सिर्फ ऑल द बेस्ट कहता है। तब यहाँ पे सोरिम उससे पूछती है कि वह किसी बात से परेशान तो नहीं है क्योंकि वह काफी रूखा रूखा बोल रहा है। अब यहाँ पे कैंगबो उसके सामने चिल्लाते हुए कहने लगता है कि उसे ये बात बहुत ही पहले बताना चाहिए था क्योंकि उसी ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा था ताकि सोरिम एक सिंगर बन सके। लेकिन अब वो इसके बारे में अभी बता रही है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। अब ये बात सुनने के बाद तो सोरिम बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है बट कैंगबो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे जब कैंगबो बस स्टॉप पे जाता है तो वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जेसन वहाँ से कार से गुजर रही थी, इसलिए वह कैंगबो को देख लेती है और वो उसके बाद छाता लेके आती है ताकि वह उसे घर पे ड्रॉप कर सके। लेकिन यहाँ पे कैंगबो तो जाने को तैयार ही नहीं था। अब यहाँ पे जेसन उसे कहती है कि वो पुरानी बातों को भूल जाए, बस वो फ्रेंड के तौर पे उसके साथ चले। तब कैंगबो तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोग सोरिम को देखते हैं जहाँ पे वो ली उनके पास जाती है और वो उसे बताती है कि अगर कोई भी बात हो जो कि वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और वह अपने फ्रेंड से ना बताए और किसी कारण से वह बहुत समय बाद बताए तो इस पे ली उनका क्या रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ली उनसे कहने लगता है कि यह बात तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी क्योंकि दोस्त होने के नाते सबसे पहले उसे अपनी खुशियों की बात अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि दोस्त एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर वह इसके बारे में किसी भी बात को छुपाएगी तो कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो सोइम को पता चल चुका था कि उसने बहुत ही गलत काम किया है क्योंकि उसने कैंगबो को इसके बारे में नहीं बताया था और वो रोने लगती है। लेकिन यहाँ पे ली यून सब कुछ समझ चुका था कि सोरिम कैंगबो के कारण रो रही है। अब यहाँ पे ली यून दौड़ते हुए कैंगबो के पास पहुँचता है जहाँ पे वह कैंगबो को जीसुन के साथ देख लेता है। अब जब कैंगबो कार से बाहर निकलता है तो ली यून वहाँ पे जाकर कैंगबो से फाइट करने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि अगर वह सोरिम को पसंद करता है तो वह किसी दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जेसुल उन दोनों को फाइट करते हुए देख लेती है बट वो भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो के बाकी फ्रेंड्स चले आते हैं और वह उन दोनों के फाइट को रोकती हैं। लेकिन यहाँ पे ली उन तो कैंगबो को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह सोरिम को रुलाए। अब रोने की बात सुनने के बाद तो यहाँ पे कैंगबो का होश ही उड़ जाता है जिसके बाद वो समझ जाता है कि उससे कोई ना कोई गलती हुई है, इसलिए वो दौड़ते हुए वहां से सोरिम के पास पहुंचता है। अब यहाँ पे सोरिम अपनी दुकान को बंद कर रही थी लेकिन तभी कैंगबो पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग इन दोनों को एक पार्क में देखते हैं जहाँ पे कैंगबो से बातें करने की कोशिश करने ही वाला था बट सोरिम उसे कह देती है कि वह उसे पसंद करती है। अब तो कैंगबो के पैर तर से जमीन खिसक जाती है बट यहाँ पे सोरिम आगे कहती है कि चाहे वो भले ही उसे पसंद नहीं करता हो बट सोरिम उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करती है और वो ऐसा कोई भी जवाब ना दे तो भी चलेगा।
अब यहाँ पे यह बात सुनने के बाद तो कैंग वो बहुत ज्यादा हैरान था, इसलिए वो अपनी बात को बदल देता है और वह सोरिम से कहता है कि वो अपनी सिंगिंग पे सही से ध्यान दे। और वह उसका मूड को ठीक करने के लिए कैंग वो सोरिम को अपने साथ अपने छोटे से पब में लेके जाता है, जहाँ पे वो अक्सर सिंगिंग प्रैक्टिस करता था। और यहाँ पे वो उसके सामने गाना गा के भी बताता है, जिसपे सोरिम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी सभी गम को भूल जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सोरिम अपने स्कूल में पहुँचती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद वो अपने टीचर से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगती है। अब यहाँ पे टीचर भी समझते थे कि वो आइडल ट्रेनिंग ले रही है, इसलिए वो उसे छुट्टी दे देती है। लेकिन यहाँ पे यू सिन छुपकर सभी बातें सुन रही थी। जिसके बाद सोरिम अपने प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडियो जाती है और वो वहाँ पे गाना गाती है। यहाँ पे तो सीवन उसे देखे ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद सीवन उसे डिनर पे चलने के लिए कहता है। तब सोरिम तैयार हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों जाने लगती है। लेकिन जब वे दोनों जा रहे थे तो कैंगबो उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो सोरिम से छुप जाता है, ताकि सोरिम उससे ना देखे। और उसे छुपते हुए उसके बाकी फ्रेंड्स सब देख लेते हैं, जिसके बाद उन लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि कैंगबो कहीं ना कहीं सोरिम को पसंद करता है। जिसके बाद ये लोग इसे काफी ब्लेम करने लगते हैं। बट यहाँ पे कैंगबो उन लोगों की बात सुन सुन के पक जाता है और वो उन लोगों को चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि वो अगली बार से ऐसी बातें ना करे। जिसके बाद कैंगबो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे सीवोन सोरिम को डिनर करने के लिए लेके जाता है और वहाँ पर वे दोनों काफी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद सीवोन सोरिम को अपने बाकी फ्रेंड्स मेंबर से मिलाते हैं, जो कि के पॉप आइडल थी। अब यहाँ पे सोरिम तो उन सभी को देखने के बाद काफी नर्वस हो जाती है, बट वो किसी प्रकार से अपने आप को संभाल लेती है। अब यहाँ पे बाकी के पॉप आइडल से मिलने के बाद सोरिम सीवन को बाय कहती है और वहाँ से कैंगबो से मिलने के लिए चली जाती है। अब जब यहाँ से यह बिल्डिंग से नीचे ही उतरी थी, तभी वह अचानक से जेसून से टकरा जाती है, जहाँ पे जेसून के कॉफी पूरी तरह से सोरिम के ड्रेस पे गिर जाता है और यहाँ पे सोरिम का ड्रेस गंदा हो जाता है। तब जेसून सोरिम से सॉरी बोलती है और उसे अपने ड्रेस वाले रूम में लेके जाती है, जहाँ पे वो उसे काफी सारे ड्रेस एक्सचेंज करने के लिए देती है। अब सोरिम तो उनसे कहने लगती है कि ये सभी ड्रेस काफी ज्यादा महंगे होंगे, लेकिन यहाँ पे जेसून के लिए तो इतने महंगे ड्रेस कोई भी कीमत नहीं रखते थे, इसलिए वह सोरिम से कहती है कि ये सभी ड्रेस महंगे नहीं है। थोड़ी देर के बाद हम लोग कैंगबो को देखते हैं, जहाँ पे वो सोरिम का इंतजार कर रहा था। तभी उधर से सोरिम काफी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के चली आती है। अब यह देखने के बाद तो कैंगबो का दिल का हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है। अब सोरिम वहाँ पे सीट पे आके बैठ जाती है। तब सोरिम उसे सब कुछ बता देती है कि किस प्रकार से उसे यह ड्रेस मिला है। तब कैंगबो सोरिम से कहता है कि वह इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब यह सुनने के बाद तो सोरिम बहुत खुश होती है। थोड़ी देर के बाद जब कैंगबो सोरिम को घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है, तब यहाँ पे सोरिम बहुत ही खुश हो रही थी कि कैंगबो ने उसे ब्यूटीफुल कहा है। लेकिन तभी कैंगबो सोरिम को देखता है कि वो कुछ सोच रही है, इसलिए उसे टोकते हुए कहता है कि आखिर वो क्या सोच रही है। तब सोरिम भी कहती है कि कुछ भी नहीं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को साथ में सोरिम की दादी देख लेती है। अब सोरिम तो काफी ज्यादा हैरान होती है, बट नेक्स्ट सीन के बाद हम लोग इन दोनों को सोरिम के घर पे देखते हैं, जहाँ पे दादी कैंगबो की काफी अच्छी तरह से क्लास लेती है। तब यहाँ पे सोरिम उसे सब कुछ बता देती है कि कैंगबो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है और वह अपना एक छोटा सा पब चलाता है, जिसमें वह गाना गाता है। लेकिन यहाँ पे सोरिम की दादी को विश्वास नहीं होता है और वह कैंगबो को पियानो बजाने के लिए कहती है। कैंगबो जब पियानो बजाने जाता है तो वह इंग्लिश गाना गाने लगता है, जिस पर सोरिम की दादी काफी गुस्सा हो जाती है। तब यहाँ पे सोरिम कैंगबो को इशारे में कहती है कि वह कोरियाई गाना गाए, यानी कि कोरियन सॉन्ग। जिसके बाद कैंगबो यहाँ पे कोरियन सॉन्ग गाता है और वो पियानो भी बजाता है। अब यहाँ पे तो सोरिम अपनी दादी के साथ डांस भी करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद सोरिम कैंगबो को बताती है कि वह अपनी दादी के साथ इसी घर में रह रही है, क्योंकि बचपन में ही उसके मॉम और डैड उसे छोड़ के चले गए जब वो 6 साल की थी, और उस वक्त से उसकी दादी ही उसे संभालती आई है और वह अपनी ही कमाई से सोरिम की खर्चा भी उठाती है और अपनी पढ़ाई में भी मदद करती है। अब कैंगबो इस सभी बातों को सुनने के बाद काफी इमोशनल हो जाता है और उसे सोरिम के ऊपर दया आने लगती है। जिसके बाद कैंगबो अपने पब में पहुंचता है और वो अपने उन्हीं तीनों लफंगे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग करने लगता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सोरिम
प्रैक्टिस करने के लिए फिर से स्टूडियो जाती है और वहाँ पर जब वह सिंगिंग कर रही थी तो यहाँ पर शिवन उसे देख रहा था और शिवन को अपने पुराने दिन याद चले आते हैं। थोड़ी देर के बाद शिवन सोरिम को बताता है कि उस दिन कार में उसने जिस गाना को गाया था उस गाने को के-पॉप बॉय बैंड ने कल ही गाना गा के रिलीज कर दिया है। अब यहाँ पे तो सोरिम काफी हैरान थी और वो उसे पूछती है कि वो तो छोटा मोटा गाना था तो के-पॉप आइडल क्यों गाएंगे। तब यहाँ पे शिवन कैंगबो के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टाफ है, ना कि कोई छोटा मोटा सिंगर। यह बात सुनने के बाद तो सोरिम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद हम लोग कैंगबो को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से जब नीचे आता है तो सोरिम उसे कॉल करती है। तब कैंगबो उसे बताता है कि वो थोड़ी देर के बाद उससे बातें करेगा क्योंकि वो अपनी पब में थोड़े समय के लिए बिजी है। लेकिन यहाँ पे सोरिम उसे कहती है कि अगर वो अपने पब में है तो वह स्टूडियो में क्या कर रहा है। अब यहाँ पे जब कैंगबो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे सोरिम उसके पीछे ही खड़ी थी और वहीं पे शिवन उन दोनों को ही देखे जा रहा था कि अब क्या होने वाला है। और इसी ट्विस्ट के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।